एक अनपढ़ लड़की की दिल छू लेने वाली कहानी। रेखा ने अपनी ननद गुंजन को फ़ोन किया और कहा, गुंजन, हम लोग परसों सुबह 10 बजे तक घर आ जाएंगे। तुम घर की साफ सफाई करके अपने पति को बुलाकर अपने ससुराल चली जाना और फिर अब यहाँ कभी वापस लौट कर मत आना। गुंजन चुपचाप सुनती रही, कुछ भी नहीं बोली। गुंजन ने पूरे घर की साफ सफाई की और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने ससुराल चली गई बिना अपने पति को बुलाए। दोस्तों, आज मैं आपको गुंजन की एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि गुंजन को उसकी भाभी ने घर से जाने के लिए क्यों कहा। 22 साल की सांवली लड़की थी गुंजन। देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। गुंजन के 3 भाइयों में वह इकलौती बहन थी। गुंजन का परिवार गांव में था। गांव में ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, तभी गुंजन के माता पिता ने भी उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजा। गुंजन के माता पिता गुंजन को बहुत प्यार करते थे। गुंजन भी अपने परिवार को बहुत चाहती थी। गुंजन के माता पिता ने एक अच्छा सा लड़का देखा। लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत था। लड़के ने बीए तक की पढ़ाई की थी। सब लोगों ने सोचा कि गुंजन के ससुराल में जाकर गुंजन को चूल्हा चौका ही संभालना है, तो उन्होंने गुंजन की शादी दूसरे गांव के लड़के से तय कर दी। वह लड़का एक प्राइवेट कंपनी में बाहर नौकरी करता था। शहर में नौकरी करने की वजह से वह समझदार था। लड़के का नाम धीरज था। धीरज गुंजन से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले ने बिना उसकी मर्जी जाने ही उसकी शादी गुंजन से कर दी। शादी होते ही विदाई हो गई और गुंजन अपने ससुराल पहुंच गई। उसी कमरे में बैठा दिया गया। एक लंबा सा घूंघट करके गुंजन ने अपनी मम्मी के कहे अनुसार सब लोगों के पैर छुए और उनके आशीर्वाद लिया। लेकिन जब रात में अपने पति नीरज के पास गई तो धीरज गहरी नींद में सो गया था। गुंजन भी थकी हुई थी। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात में जब 2 बजे गुंजन की नींद खुली तो उसने देखा धीरज कमरे में नहीं है। गुंजन थकी हुई थी, इसलिए वह जाकर देर से उठी और जब वह जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर अपने पति के लिए चाय लेकर गई, धीरज ने उसे जोर से डांटा, यह कोई उठने का समय है? मैं सुबह 5 बजे से उठकर बैठा हूँ। 8 बज गए हैं और 9 बजे तुम मेरे लिए चाय लेकर आई हो। धीरज उसे गंवार जाहिर कहकर चिल्लाने लगा। फिर भी गुंजन कुछ नहीं बोली। धीरज ने जैसे ही चाय पिया, धीरज को चाय पसंद नहीं आई और उसने गुंजन को चिल्लाते हुए कहा, ऐसी चाय बनाई है तुमने? चाय भी तुम्हें ठीक से बनानी नहीं आती। धीरज ने अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ, एक कप चाय बना कर दे दो। यह तुम्हारी बहुत पता नहीं कैसे चाय बना कर लाई है। इससे तो बस गाय भैंस का सानी चारा करवाना था। धीरज की माँ ने दूसरी चाय बनाकर गुंजन से भेजी। तभी धीरज ने वह भी चाय नहीं पी और उठकर वहाँ से चला गया। गुंजन जैसे ही कोई काम करती, धीरज उसे चिल्लाता रहता। धीरज के घर में गुंजन को सभी लोग चाहते थे। धीरज को छोड़कर सब चाहते थे कि धीरज भी गुंजन को उतना ही चाहे जितना घर के लोग चाहते हैं। गुंजन को जब भी मायके जाना होता तो धीरज से कहती, लेकिन धीरज उसे मायके कभी भी लेकर नहीं जाता। वह गुंजन को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाता। गुंजन की माँ और बहनें चाहती थी कि धीरज गुंजन के साथ कहीं घूमने जाए, लेकिन धीरज को गुंजन पसंद ही नहीं था। धीरज को क्योंकि धीरज शहर में नौकरी करता था, वह शहर की लड़कियों को देखा था कि शहर में लड़कियां कैसी रहती हैं, तो वह अपने माँ बाप की वजह से उसने गुंजन से ही शादी की थी। गुंजन धीरज का हर काम करती जो एक पत्नी का कर्तव्य था। धीरज गुंजन में कोई न कोई कमियां निकाल कर हमेशा उसे चिल्लाता रहता और जाहिल गवार कहता। गुंजन को आज अपनी पढ़ाई पर अफसोस हो रहा था कि उसके माता पिता अगर उसको पढ़ाया होता तो आज उसके पति का उसका कद्र करते। जब कोई त्योहार रहता, गुंजन के भाई उससे मिलने आते। गुंजन ने कभी अपने भाइयों को
या अपने मायकों वालों को यह एहसास होने ही नहीं दिया कि धीरज उसकी देखभाल नहीं करता। गुंजन की सास गुंजन को उसके भाई के साथ भेज दिया करती। उनको पता था कि धीरज गुंजन को मायके लेकर नहीं जाएगा। गुंजन मायके में अपने ससुराल की बहुत तारीफ़ किया करती। उसकी सास, ननद, पति सभी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। गुंजन धीरज के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। गुंजन मायके में आकर कुछ सीखना चाहती थी जो धीरज को अच्छा लगे, और वह गुंजन ने मौसी के यहाँ चली गई। उसे पता था कि उसकी मौसी की लड़कियाँ शहर में कैसी रहती हैं। उन लोगों से शहरों जैसी भाषा, उनके पहनावे और सब कुछ सीखने लगी। वह अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने पति के दिल में जगह बनाने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी, जिससे कि उसके पति उससे नाराज़ न हो। गुंजन ने कई तरह के खाना बनाने सीखे और अपने आप को अच्छे से मेंटेन भी किया। गुंजन को पता था कि वह पूरी तरह तो शहर की लड़कियों जैसी नहीं बन सकती, लेकिन अपनी कुछ आदतें बदलकर, कुछ नया सीखकर अपने पति के लिए दिल में जगह बना सकती हैं। इसलिए गुंजन ने शहरों के हिसाब से थोड़े तौर तरीके सीखे। गुंजन ने अपने आप में काफ़ी बदलाव किए। गुंजन जब ससुराल गई तो ससुराल में अपनी सास से पूछकर गुंजन ने सूट पहनना शुरू किया। सास ने भी और ननद ने गुंजन का पूरा सपोर्ट किया। गुंजन अब पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन अब दिखने में सुंदर लग रही थी। वह अब धीरे धीरे अपने पति के करीब आ रही थी। धीरज भी अब गुंजन पर कम गुस्सा हो रहा था। गुंजन अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती, उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। वहाँ उसके लिए अच्छा अच्छा खाना और अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार करती। धीरज भी अब गुंजन को चाहने लगा था। गुंजन और धीरज की शादी को 5 साल हो गए थे। इस बीच गुंजन को एक लड़का हुआ। बच्चा होने के बाद नीरज वापस से कमाने के लिए शहर चला गया। अब धीरज 6 महीने में गुंजन से मिलने आता, और इधर गुंजन अपने आप पर अब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। अब धीरज का गुंजन के प्रति प्यार कम हो रहा था। गुंजन के तीनों भाइयों की भी शादी हो गई थी। घर में उसकी भाभियाँ आ गई थी। अब उनकी भाइयों का आना जाना कम हो गया। गुंजन अब अपने मायके जब कभी जाती तो 1-2 दिन ही रह पाती। धीरज उसे घर लेकर आ जाता। गुंजन भी धीरज के साथ अपने ससुराल आ जाती। गुंजन का बेटा जब 2 साल का हो गया, तब धीरज अपनी पत्नी को अपने साथ शहर लेकर गया। शहर में जाकर धीरज गुंजन को शहर वाली महिला जैसी बनाना चाहता था, लेकिन गुंजन अपने आप पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। गुंजन जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तब धीरज गुंजन को मायके छोड़कर गया। यहीं पर गुंजन को एक लड़की हुई। गुंजन की बेटी अब 3 महीने की हो गई थी। इस बीच गुंजन के पापा ख़त्म हो गए। अब घर में गुंजन और उसकी माँ ही बची थी। गुंजन के तीनों भाई बाहर रहते थे। गुंजन को अपनी मम्मी के साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी मम्मी घर में अकेली हो गई थी। धीरज ने कई बार गुंजन को फ़ोन करके कहा कि तुम जाकर घर रहो, लेकिन गुंजन ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपने ससुराल गई ही नहीं। 6-7 महीने में धीरज अपने ससुराल जाता तो गुंजन और धीरज की लड़ाई हो जाती, क्योंकि गुंजन अब अपनी माँ को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। धीरज भी गुस्से में अपने घर चला जाता। गुंजन और धीरज को अलग हुए 3 साल हो रहे थे।
गुंजन ने धीरज से कई बार खर्चा भी मांगा, लेकिन धीरज ने देने से इनकार कर दिया। गुंजन का बड़ा बेटा 5 साल का हो गया था। गुंजन ने मायके में ही उसका एडमिशन करवा दिया। जब कभी कोई त्यौहार होता तो गुंजन के भैया भाभी आते। गुंजन उनका अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन जब गुंजन की भाभी ने देखा कि गुंजन अब घर छोड़कर जाना नहीं चाहती, तब उन्होंने गुंजन से बात किया। तब गुंजन ने बताया कि वह अब धीरज के साथ नहीं रहना चाहती, वह अब यहीं रहना चाहती है। धीरज ने गुंजन से बातचीत करना भी बंद कर दिया। घर में गुंजन और उनकी मम्मी ही थीं। तभी एक दिन गुंजन की भाभीयों ने फ़ोन करके गुंजन से कहा कि वह अब घर में रहने के लिए आ रही हैं, तो वह अब अपने ससुराल में जाकर रहें। गुंजन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी ससुराल न जाकर। अगर वह धीरज की बात मान जाती तो आज गुंजन को अपने घर में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। गुंजन ने धीरज को फ़ोन भी मिलाया, लेकिन धीरज ने फ़ोन ही नहीं उठाया। गुंजन फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, एक लड़की की ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म होती है। आपको अनपढ़ लड़की की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।